दिल्ली दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव सिर पर है और चुनावों की सरगर्मियों के बीच केजरीवाल सरकार पर मुसीबतों का नया पिटारा खुल गया है। पूर्व एलजी नजीब जंग की बनाई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत की घंटी है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद 7 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों पर कार्रवाई की तलवार भी लटकने लगी है। अभी तो मानहानि के मुकदमे में 3 करोड़ के करंट का इलाज चल ही रहा था कि शुंगलू कमेटी ने अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया है। कमेटी ने केजरीवाल सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 400 से ज्यादा फाइलों को खंगालने के बाद 3 सदस्यों वाली समिति ने सरकार की नियुक्तियों और आवंटनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी पार्टी के, अपने दोस्तों के और अपने एमएलएस को लैंड की अलॉटमेंट करी है, ज़मीनों की अलॉटमेंट करी है, ऑफिसेज की अलॉटमेंट करी है। केजरीवाल ने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दी हैं और अपने मिनिस्टर्स के रिश्तेदारों को दूसरे पॉइंट है कि उन्होंने नौकरियां दी है और सारे के सारे नियम दरकिनार करके नौकरियां दी है। शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 400 से ज़्यादा फाइलें देखी हैं, वो तो सिर्फ एक झांकी है। अगर आप दिल्ली सरकार की पूरी तरह से जांच करवा दें, इंक्वायरी करा दें, तो पता चलेगा कि इन्होंने तो दिल्ली सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया और जनता के टैक्स के पैसों को लूट लिया जी। दिल्ली में निगम चुनावों से पहले शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल की छवि पर करारी चोट लगी है और ये चोट उनके लिए मुसीबत साबित हो सकती है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ 7 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जिन 7 मामलों की जांच चल रही है उनमें टॉक टू अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम के प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी का चुना जाना, स्वास्थ्य विभाग में सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जाना, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा एजेंसियों को चुनने में अनियमितता, भ्रष्टाचार रोको अभियान के लिए फीडबैक यूनिट की स्थापना में मुख्य सचिव को जानकारी नहीं दिया जाना, पीडब्ल्यूडी के लिए क्रिएटिव टीम को रखने में गड़बड़ी, स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के तौर पर निकुंज अग्रवाल की बहाली और अमानतुल्लाह खान के नीचे दिल्ली वक्फ बोर्ड में 41 लोगों को नौकरी देने का मामला शामिल है। काबिलियत की बात ये मुझे ऐसा लगता है कि बायोडाटा उसमें फाइल में नहीं है। फाइल मैंने खुद देखी है। उस फाइल के ऊपर मैंने कई सारी क्वेरीज लगाई थी, पूछा था कि उसको क्या तनख्वाह दी गई है, क्या फैसिलिटी दी गई है। वो फाइल कभी मेरे पास वापस नहीं आई घूम के। फाइल क्यों नहीं वापस आई? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और मुझे जहाँ तक जानकारी, अफसरों को बुला के गलत नोटिंग एलजी हाउस में लिखवाई गई है। झूठ लिखाया गया, जाँच तो उसकी होनी चाहिए। इन 7 मामलों की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई है। जाहिर है इसमें सीधी भागीदारी केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की होगी और दोषी पाए जाने पर उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। 67 विधायकों की जीत के साथ दिल्ली की सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र में ऊंचे आदर्श के सपने दिखाए थे, लेकिन ये हकीकत भयावह है। रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पद का दुरुपयोग किया? शुंगलू कमेटी ने 404 फाइलों की जांच में केजरीवाल सरकार के अधिकांश फैसलों पर सवाल उठाए हैं। पहले देखिए इस रिपोर्ट की बड़ी बातें। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में घिरे केजरीवाल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से ऐन पहले केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी पार्टी के लिए फूटा शुंगलू कमेटी बम और इस धमाके की गर्द में घिरे नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। सवाल तो छोटे से लेकर बड़े कई उठाए गए हैं, लेकिन सबसे खास है भाई भतीजावाद और मनमाने रवैये का, जिसके खिलाफ ही असल में केजरीवाल की सियासत शुरू हुई थी। 30 अगस्त 2016 को तत्कालीन एलजी नजीब जंग की बनाई इस कमेटी में पूर्व महालेखा नियंत्रक वीके शुंगलू की अध्यक्षता में 3 सदस्य शामिल थे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी और पूर्व सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार भी शामिल थे। रिपोर्ट में केजरीवाल के करीबी मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की नियुक्ति का मामला भी है। सौम्या को स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया था। सौम्या मोहल्ला क्लिनिक का काम देखती थी। उसने 2 महीने काम भी किया। इस दौरान उसे 1,15,000 रुपए का भुगतान हुआ था। हालांकि विवाद बढ़ने पर सौम्या ने पद छोड़ दिया था। उस वक्त केजरीवाल और सत्येंद्र जैन दोनों ने सौम्या का खूब बचाव किया था। इसी तरह अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य विभाग में ओएसडी बनाए जाने पर भी खूब हंगामा हुआ था। बाद में उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा।
शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों मामले में नियुक्त लोग पद के योग्य नहीं थे और एलजी से उनकी मंजूरी भी नहीं ली गई थी। इसके अलावा एसीबी चीफ को लेकर भी एलजी और सीएम में लंबी जंग चली। केजरीवाल ने तो एलजी की ओर से नियुक्त एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए थे। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को ऐसा करने का कोई अधिकार ही नहीं था। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में बेहद तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। कमेटी की इस लगभग 100 पेज की रिपोर्ट में कई सारे आरोप केजरीवाल सरकार पर लगे हैं, लेकिन आरोप तो अपनी जगह है। सियासी तौर पर इस रिपोर्ट का नुकसान केजरीवाल सरकार को कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि टाइमिंग इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के लिए केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलों भरी है, क्योंकि 20 दिनों के बाद एमसीडी चुनाव होने हैं और उसमें केजरीवाल सरकार की पहली सियासी अग्नि परीक्षा भी होगी। कुमार कुणा, दिल्ली, आज तक। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कमेटी पर सवाल खड़े करने वाले के अरविंद केजरीवाल सरकार की मंशा साफ हो जाती है। दिल्ली सरकार ये नहीं बोल रही है कि ये सब गलत है, ये कुछ नहीं हुआ, इसीलिए कमेटी के जो भी फाइंडिंग्स है वो गलत है, ये नहीं बोल रहे, मगर बोल रहे हैं कि दिस कमेटी इज कंप्लीटली इलीगल। देख लो, 404 फाइल्स के द्वारा आपके हर एक डिसीजन को जो एलजी के परमिशन के बिना आपने निर्णय लिया उसको गलत ठहरा है। एंड द ब्रॉड प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम द हाई कोर्ट इटसेल्फ। ना कमिटी इज इलीगल इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। आप ये बोलो जनता की सुविधा के लिए, जनता के एश्योरेंस के लिए, जनता के भरोसा कमाने के लिए कि भाई ये सब गलत है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ है, मगर ये बोल रही हो ये कमिटी इलीगल है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या कहा उन्होंने, आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें शुंगलू रिपोर्ट में नियुक्तियों, संपत्ति आवंटन पर और यहां तक कि मंत्रियों के विदेश दौरों पर भी सवाल खड़े किए गए। ये जांच पिछले एलजी साहब ने बिठाई थी, लेकिन अब इन पर कार्रवाई को लेकर केजरीवाल और नए एलजी में ठन सकती। 404 फाइलों की पड़ताल, हर फाइल पर उठे सवाल। तमाम चर्चित मामलों के सिवा भी केजरीवाल सरकार ने जो भी फैसले लिए उनमें से ज्यादातर की समीक्षा शुंगलू कमेटी ने की और ज्यादातर मामलों में केजरीवाल सरकार के तौर तरीकों को कटघरे में खड़ा किया है। स्वाति मालीवाल की नियुक्ति का विवाद तो अपनी जगह है, उन्हें दिए गए सरकारी बंगले पर भी रिपोर्ट में आपत्ति जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मालीवाल बंगले की हकदार नहीं है। केजरीवाल के चहेते पूर्व मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को भी रिपोर्ट में नियम कायदों के मुताबिक नहीं माना गया। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे, इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे, अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? आपकी सरकार आए हुए तो बहुत दिन हो गए, अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। इनके अलावा 206 राउज एवेन्यू को पार्टी दफ्तर बनाने की प्रक्रिया को भी रिपोर्ट में गलत माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों का बंगला पार्टी के काम के लिए दे दिया गया। विधायक अखिलेश त्रिपाठी को नियमों के विपरीत टाइप 5 का बंगला दिया गया है। डिप्टी सीएम ने टैक्स ट्रिब्यूनल में बगैर योग्यता के अपने चहेते को सदस्य बनाया। सीएम ऑफिस में राहुल भसीन नाम के शख्स की भर्ती, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में अभिनव राय, पर्यटन मंत्रालय में रोशन शंकर और गोपाल मोहन नाम के शख्स की नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए गए। मंत्रियों के विदेश दौरों को भी नियम कायदों का उल्लंघन बताया गया, जिनके लिए एलजी की मंजूरी नहीं ली गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलजी के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिन्हें मुस्लिम कानूनों की जानकारी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए वकील को बुलाने और दिल्ली सरकार में नियुक्त वकीलों की संख्या पर भी सवाल उठाया गया है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को महाधिवक्ता की कानून और संवैधानिक राय भी दी, उन्हें कायदे कानूनों का पालन करने की नसीहत भी दी, लेकिन मुख्यमंत्री या सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 404 फाइलों को 4 महीने तक खंगालने के बाद शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल की
और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उसमें नियुक्तियों से लेकर घर के आवंटन तक पर सवाल खड़ा किया गया है। मंत्रियों के कामकाज को भी सवालों के दायरे में लाया गया है। यानी तमाम वो पहलू जो सरकार ने 1.5 साल के अंदर छुए, उनको शुंगलू कमेटी ने बाकायदा एक एक पैनी नजर से टटोला है। अब सवाल रिपोर्ट पर एक्शन का भी है और इसके सियासी नफे नुकसान का भी है, जो चुनाव के दौर में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए देखते हैं क्या कहना है वीके शुंगलू जी का। 70 में आपका कितना चैलेंजिंग रहा सर ये? नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं रहा। फाइलें देख के रिपोर्ट लिख दी और क्या करना था। 400 फाइलें सर। उस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि विधायकों का और जो पॉलिटिकल माइलेज की बात की जा रही है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री में उनको एम्बेसडर बनाया था, किसको लेकर भी ये कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री की बिटिया को। सत्येंद्र जैन की बिटिया को रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसमें उनको कंसल्टेंट का काम दिया गया था। तो जो रिपोर्ट में लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। एम्बेसडर का वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा यार। सर दिल्ली सरकार का कहना है कि जब एलजी को डिसमिस कर दिया गया था कि दैट इज नॉट द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ दिल्ली, जब हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग था तब उन्होंने ये सब डिसीजन लिए हैं। अब क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तब से आम आदमी पार्टी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। ये तर्क दे रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या तर्क दे रही है, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। वो उनको अधिकार है अपना तरफ का तर्क देने का। सर ये कह रहे हैं विधायकों को विदेश जाना हो तो विधानसभा अध्यक्ष की इजाजत से जा सकते हैं, तो ऐसे में उसमें भी ये सवाल उठाए गए हैं कि ये कानून के मुताबिक नहीं था। देखिए, वो सवाल उठाए नहीं गए। रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट है कि न कि सिर्फ दिल्ली में पर देश भर में जितने विधायक हैं, अगर वो विदेश यात्रा करते हैं तो किस प्रकार की अनुमति उनको चाहिए। सर स्वाति मालीवाल जी का कहना है कि जो उनको जो घर मिला था वो उन्होंने अपने लिए नहीं लिया था, उसको एक बेस कैंप बनाया गया था डीसीडब्ल्यू का, क्योंकि कई महिलाएं रात बिरात आती है तो उनको रोकना पड़ता है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती, जहां वो रहती थी वहां पे भी उनको दिक्कत होती थी। रात बिरात वो बहुत ही सुनसान इलाका था, इसलिए उन्होंने बनाया था। क्या मजबूरियां थी? वो कह रहे हैं कि उनका भी नाम इसमें गलत तरीके से आया। देखिए, पेपर पे ये लिखा हुआ है कि ये मकान स्वाति मालीवाल जी को उनके निवास के लिए दिया गया था। उसका उपयोग उन्होंने कैसे किया ये उनके ऊपर है। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि हमने ऑर्डर हमने तो सरकार ने इसलिए हमको दिया है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि सरकार ने इसलिए हमको ये घर दिया था क्योंकि उन्हें दिल्ली विमेन कमीशन का बेस कैंप बनाना था वहां पे। अगर ऑर्डर में बेस कैंप का लिखा है तो बनाना होगा।